3 साल यही बार बार कहते रहे कि जी बिजली बड़ी महंगी लग गई है। मैं पिछले हफ्ते जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है वहां गया। मैंने कहा यार दिखाएं ज़रा, इस्लामाबाद में ही है, मैंने कहा दिखाएं ज़रा पाकिस्तान में बिजली कौन सी बन रही है। उस वक्त रात का वक्त था, 20,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में बनाई जा रही थी। उस वक्त रात का वक्त था, 20,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में बनाई जा रही थी। सारे के सारे नवाज शरीफ के लगाए हुए प्लांट चल रहे थे, सारे के सारे, 3 कोल के, 3 LNG के, ये 8,000 मेगावाट वो बना रहे थे। जो LNG की वजह से प्लांट चल रहे थे, जिसमें 2 वज़रा के प्लांट शामिल है, वो भी चल रहे थे। बंद कौन से थे? बंद सिर्फ हमारे पुराने प्लांट थे, जिसको वो वजीर 3 साल सस्ता कहता रहा। जिनको महंगा कहता रहा वो चल रहे थे, जो सस्ता कहता रहा वो बंद थे। और बिजली हमेशा सबसे सस्ता प्लांट पहले चलता है, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद। जो पहले 9 प्लांट चल रहे थे, सारे नवाज शरीफ के लगाए हुए थे। ये आज इस मुल्क की हकीकत है कि वज़रा झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तीसरी बात, ये वजीर साहब जो निकाले गए वजारत से, उनकी बात ये थी कि मुल्क में ट्रांसमिशन का बंदोबस्त नहीं हुआ। ट्रांसमिशन नहीं है जी, इन्होंने प्लांट लगा दिए लेकिन ट्रांसमिशन का बंदोबस्त नहीं है। तो मैंने उस दिन पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान की तारीख में 22 जून को हमने 23,700 मेगावाट प्रोड्यूस किया और सारे का सारा हमने सार्फिन को पहुंचा दिया। यानी कोई मसला ट्रांसमिशन का नहीं है। और मैं आज भी दावे से कहता हूं कि ये अगर सारे पाकिस्तान के प्लांट भी चला लें, जो 27-28 हज़ार मेगावाट बनेगा, सारे का सारा सार्फिन को पहुंच जाएगा। इस वजीर को ये नहीं पता था, इस हुकूमत को ये नहीं पता कि एशिया में हाई वोल्टेज DC, डायरेक्ट DC की लाइंस जो हैं वो कितनी हैं। इस पूरे खित्ते की पहली HVDC लाइन नवाज शरीफ ने लगाई और वो आज कराची मटियारी से आगे बिजली पहुंचा रही है लाहौर तक, तकरीबन 1100 मेगावाट। तो मैं गुजारिश करता हूं, आप नाअहल हो तो झूठ तो मत बोले ना। आज नाअहलियत सामने आ गई, 7 घंटे की लोड शेडिंग क्यों है? ये वो लोग हैं जो कहते थे LNG बड़ी गलत फैसला था। आज अगर मुल्क में LNG ना होती तो पूरे मुल्क के अंदर 16 घंटे की लोड शेडिंग होती। ये आज मुल्क की हकीकत है। आप कर क्या रहे हैं? आज क्यों गैस के प्लांट बंद हैं? आज क्यों मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है? आज क्यों महंगी बिजली बनाई जा रही है? ये आपकी नाअहली है। और बात नाअहली से बात करप्शन पे जाती है। पैसा बनता है जब इस मुल्क में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता है। 2018 में काबीना का फैसला था कि पाकिस्तान अब फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा, उसकी जरूरत नहीं है। आज LNG की शॉर्टेज क्रिएट करके, LNG ऑर्डर ना करके, उसकी प्लानिंग ना करके, शॉर्टेज क्रिएट करके आज महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। जो आम फर्नेस ऑयल है वो भी काबीना ने अप्रूव की है। उसमें पहली बात यह है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, वो कमीशन देखे कि जो ऑक्यूपेंट्स हैं, मैं किसी एक की जगह की, मैं ये जनरल एक कमीशन होगा जिसमें लोग जा सकते हैं, अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं और उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कमीशन से, इंक्वायरी कमीशन से। तो जहाँ पे किसी का घर, अपार्टमेंट, दुकान वगैरह हो, जहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट दे रही, क्या किसी के पास कागज़ मौजूद है वाकई? ये कमीशन उसको डिटर्मिन करे क्या इर्रेगुलरिटी कोई हुई है, और अगर कोई इर्रेगुलरिटी हुई है इनकी लीज या सब लीज में, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन लोग हैं, वो भी आइडेंटिफाई करे ये कमीशन। ये दूसरा TOR है उसका।
क्या जो उसके ओनर्स हैं, ठीक है लीज है, उसकी टर्म्स ऑफ जो उसकी लीज की एग्रीमेंट के टर्म्स हैं उसकी कोई वायलेशन तो नहीं है, और अगर वायलेशन है तो उसकी क्या रेक्टिफिकेशन है, क्या वायलेशन में वो जगह उसकी गिरा देनी है, क्या पेनल्टी दे के छोड़ देना है, वो एडवाइस करे हमें। किसी भी सरकारी अफसर ने अपने पावर्स को एक्सीड किया है कोई परमिशन देने में कंस्ट्रक्शन की, वो भी हमें स्पेसिफिकली कमीशन बताए, ए बी या सी, कि जी इस शख्स। हमारे ज़माने में देख लें 4 से 6 महीने पहले शिप ऑर्डर किए जाते थे, बेहतरीन कीमत ली जाती थी। जितना अरसा आप देंगे शिप को ऑर्डर करने में और आने में, कीमत आपकी बेहतर हो जाती है। आज किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है कि हम किस कीमत पर बिजली बना रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि इस मुल्क के वसाइल कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि अवाम को ये कीमत अदा करनी पड़ती है अपने बिलों के अंदर। ये वो हकाइक हैं जो आज, और सिर्फ ये बात यहां तक नहीं है, बात जो है वो बिजली ना होना है। आज बिजली के वो प्लांट जो लगे थे बंद पड़े। क्यों बंद पड़े? क्या मुल्क की अवाम को बिजली नहीं चाहिए? क्या आप 7 घंटे लोड शेडिंग नहीं कर रहे? क्या इस मुल्क की अवाम का हक नहीं है बिजली पर? यहां इतनी बिजली लगा दी गई थी, इतनी बिजली अभी लग रही है कि 2030 तक पाकिस्तान को कोई नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पुराने प्लांट खत्म कर दें, जो कि हमारी रिकमेंडेशन है, नए प्लांट आपको लगाने पड़ेंगे। तो आज जो, और मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये बात सिर्फ नाअहली पर खत्म नहीं होती, ये करप्शन है, ये करप्शन है। एक एक फर्नेस ऑयल के जहाज पर 1-1 अरब रुपया कमीशन दी जाती है। मैं वजीर रहा हूं उस महकमे में, सब मैं जानता हूं कि कौन पैसे लेता है और किसको देता है। जिस मुल्क में गैस की शॉर्टेज हो, जो टर्मिनल हमारे जमाने में लगा था, वो कंपनी उसको बड़ा करना चाहती है। आज 1.5 साल 2 साल हो गए, ये फैसला काबीना नहीं कर सकी कि वो कंपनी अपने खर्चे पर बड़ा कर रही है, अपने खर्चे पर बड़ा कर रही है। आपको सस्ती तरीन उसका रेट देगी अगर आप उनसे लेना चाहें अजाफी गैस। अजाफी गैस का रेट जो है वो कम है, क्योंकि बुनियादी फैक्ट्री तो लगी हुई है। आज उनको ये कहा गया है कि आप, वो अभी एक बड़ी फैक्ट्री लेकर आए हैं जो तकरीबन 20% ज्यादा गैस देती है। उनको ये कहा गया है कि आप जब दूसरा आपकी पुराना जो टर्मिनल था वो ठीक हो जाएगा, तो आप ये अच्छा टर्मिनल जो ब्रांड न्यू है, जो $300-400 मिलियन का, ये वापस भेज देंगे। भाई, आप लोगों को गैस नहीं चाहिए? मुल्क को इजाफी गैस नहीं चाहिए? इसका जवाब दे दें। और बात, यानी मैं जो बातें सुनता हूं, देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। अखबार में टेंडर दिया गया हुकूमत की तरफ से कि हम LNG टर्मिनल की कैपेसिटी बेचना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान को गैस नहीं चाहिए। हम जो टर्मिनल हमने लगाए थे, जो इसका केस मैं भुगत रहा हूं, मेरे साथ वो टर्मिनल के जिन लोगों ने लगाए थे वो कंपनी भी भुगत रही है, उनको कह रहे हैं कि हम, अखबार में टेंडर दिया कि हमें इस टर्मिनल से गैस नहीं चाहिए, अजाफी इसके पास कैपेसिटी मौजूद है, हम कोई शख्स लेना चाहे तो वो कैपेसिटी ले ले। अखबार में टेंडर दिए गए हुकूमत की तरफ से। आज कह रहे मुल्क में LNG नहीं है। एक वजीर कहता रहा जी कि प्लांट की जरूरत नहीं है, अब दूसरा वजीर अगर कहता है जी प्लांट उन्होंने लगा तो दिए हैं, जरूरत तो है, लेकिन LNG का बंदोबस्त नहीं किया। दूसरा वजीर कैपेसिटी बेच रहा है टर्मिनल की। ये सर्कस का खेल कम से कम मेरी समझ में नहीं आता। जरा आवाम को बताइए ना यार कि क्यों बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल पानी कम आ रहा है, मैं भी जानता हूं, लेकिन आपके पास कैपेसिटी मौजूद है। सस्ती तरीन बिजली नवाज शरीफ के प्लांट बनाते हैं। कोई वजीर कह दे
कि जो 3 कोयले के प्लांट सीपैक के अंदर नवाज शरीफ ने लगाए हैं वो पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली है या नहीं है। जो 3 LNG के प्लांट हमने लगाए हैं 1200 मेगावाट की, वो सस्ती तरीन बिजली है या नहीं है। और ये बता दें कि जो चौथा प्लांट हम लगा कर गए थे वो आज 3 साल होने में मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। हमने जिस दिन इन प्लांट्स का सोचा, जिस दिन शुरू बिजली पैदा हुई 20 महीने का टाइम था। इस प्लांट का टेंडर हुआ सब कुछ हुआ आज 3 साल से शुरू नहीं हो सका। बुजरा को यह नहीं पता कि कौन से प्लांट गैस पे चलते हैं और कौन से प्लांट फर्नेस हाउस पे। मैं बता देता हूं, नंदीपुर गैस पे भी चल सकता है, फर्नेस हाउस में भी चल सकता है। जब LNG पे चलता है तो 100 कुछ मेगावाट अजाफी बनाता है। उसकी जो कीमत होती है बनाने की, उसमें 15-20% कमी आ जाती है। कैपको एक यूनिट है जो लो सल्फर फर्नेस हाउस इस्तेमाल करता है, उसको आप LNG देते हैं, उसकी कीमत 30% बिजली बनाने की कम हो जाती है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 2017 से 2020 तक 234 अरब रुपया सिर्फ बिजली की मद में LNG ने बचाया है। ये रकम उस रकम से ज्यादा है जो इस अरसे में हमें IMF ने दी है। 234 अरब रुपया उस जमाने का हिसाब लगाए तो ये तकरीबन $2.25 अरब बनता है। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन मैं ये कहूंगा कम से कम झूठ बोलना छोड़ दें। झूठ बोलना छोड़ दें, इस मुल्क के अंदर काम करें। अवाम की तकलीफ है, 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, किसी को परवाह है? किसी वजीर को परवाह है? गर्दिशी कर्जा 2500 अरब क्रॉस कर गया, 1050 पर छोड़कर गए थे, ये कौन अदा करेगा? 200 अरब रुपया आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट में लेकर पावर डिवीजन को दिया है। किस मकसद के लिए दिया है? 200 अरब रुपया। पूरी पाकिस्तान की हुकूमत 450 अरब में चलती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट बिजली की मद में 200 अरब रुपया 3 दिन पहले अप्रूव होकर दिया गया है। ये गर्दिशी कर्जा कम करने की कोशिश है, लेकिन अब पैसा अवाम अदा करेंगे। यानी ये सारी बातें शुरू करें, खत्म नहीं होती। एक के बाद एक वजीर नलायकी नाअहली पर निकाला जाता है, नया वजीर आ जाता है, नई कहानी आ जाती है। इन वजीरों की कहानियां भी आपस में नहीं मिलती हैं। मैं खुश हूं जो पावर डिवीजन के इंचार्ज हैं, SAPM है या इस किस्म का कोई ओहदा है, वो पहली सच्ची बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जब तक ये नैब होगा तो मेरा महकमा तो नहीं चलेगा। प्रेस में बयान दिया कि जब तक नैब है मेरा शोबा नहीं चलता। तो आप नैब चला लें या मुल्क चला लें। आज शायद इस बात का आपको इल्म नहीं है कि आज हुकूमत के सेक्रेटरी हैं जो कहते हैं हुकूमत से कि अगर ये फैसला करवाना है तो पहले नैब के दस्तखत कराएं इसके ऊपर, और एक फैसले पर किए गए। काबीना के फैसले को जब नैब ने अप्रूव किया उसके बाद जाकर सेक्रेटरी ने इम्प्लीमेंट किया। ये आज मुल्क की हकीकत है। जरा ये मुल्क को बताए ना कि IPP साहब जो मायदा किया है इसमें कितनी रकम अदा की है, किसको अदा की है, उसकी अफादियत क्या है। 136 अरब रुपया इस बजट के अंदर पेमेंट रखी गई है IPPs को। क्यों दे रहे हैं? किस मकसद के लिए दे रहे हैं? हुकूमत का अपना रिकॉर्ड बता रहा है कि आज जब पाकिस्तान तकरीबन 40% ज्यादा बिजली बना रहा है 2017 के मुकाबले में, उसका जो फ्यूल यानी जो हम रकम अदा करते हैं, जो तेल लेते हैं या गैस लेते हैं, उस रकम में 30% कमी आ गई है। 40% बिजली की पैदावार बढ़ गई है, उसके बावजूद जो रकम फ्यूल में अदा की गई वो 30% कम हो गई। ये आज मुल्क के हकाइक हैं।
आज जरा हमें बताएं ना, ये एलएनजी के टर्मिनल क्यों नहीं लग सके? 4 टर्मिनल पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर लगा रहा था, ना कोई हुकूमत का पैसा था, ना हुकूमत से कोई गारंटी थी। हमने जो लगाए वो गारंटी देकर लगाए कि हम आपसे लेंगे, मुल्क की जरूरत थी। उसके बाद मार्केट बेस्ड सिस्टम चलना था। 4 लोग टर्मिनल लगा रहे थे, सारे भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि वुज़रा पैसे मांगते हैं। पूरा शहर जानता है, पूरा मुल्क जानता है, बैनुल-अक़वामी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में मशहूर है कि आज पाकिस्तान के वजीर पैसे मांगते हैं। हर कंपनी छोड़ के भाग गई। हमने जिस दिन हुकूमत आई, काम शुरू किया, 20 महीने